ईरान का बड़ा हमला, अमरीकी स्ट्राइक्स का दिया जवाब। मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डों को बनाया निशाना। खित्ते में कशीदगी खतरनाक सतह तक पहुंच गई, जबकि ईरान ने खलीजी मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे दिया वाज़ेह पैगाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। वेस्ट एशिया में कशीदगी एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है, जिन्हें तेहरान अमरीकी जारहियत का मरकज करार दे रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब बुध की अलग सुबह अमरीका ने जनूबी ईरान के बाज़ इलाकों पर हमले किए। तेहरान का मौक़िफ़ है कि यह हमले एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब हादसे के बाद किए गए और ईरान इन्हें अपनी खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी और इलाकाई सालमियत यानी रीजनल सॉलिडारिटी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है या सॉवरेनिटी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि अमरीकी कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशन के चार्टर, खासतौर से ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक बुनियादी उसूलों के मुनाफी है, इससे कंट्राडिक्ट करती है। ईरान ने इल्जाम लगाया है कि अमरीकी इंतजामिया ने एक बार फिर अपनी जारहाना पॉलिसियों का मुजाहरा किया है। ईरान का कहना है कि इन्हीं हमलों के जवाब में इसके मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी तनसीबात यानी अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया है। तेहरान के मुताबिक यह कार्रवाई मुल्क के मौरूसी हक दिफा यानी किसी भी मुल्क का जो डिफेंस का हक होता है उसके तहत की गई है। इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी ऐलान किया था कि उन्होंने उर्दन में यानी जॉर्डन में 4 अमरीकी टारगेट्स पर मिसाइल हमले किए और एक F-35 हैंगर को तबाह कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा यानी ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अमरीकी कार्रवाई को फौजी जारहियत करार देते हुए खित्ते के यानी रीजन के तमाम मुल्कों, खासतौर पर खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ के जनूबी साहिलों पर वाक़ रियासतों को मुतनब्बे किया है। तेहरान का कहना है कि इन मुल्कों की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन या सहूलियात को अमरीका या इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी मंसूबे बंदी यानी मिलिट्री प्लानिंग या मुआवनत या कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना होने दें। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरान अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा और अगर उसके खिलाफ मजीद हमले हुए तो उनके जराए, अड्डों और लॉजिस्टिक मराकज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें और मुबैना जारह फरीक़ों का एहतसाब यकीनी बनाएं। इसी तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से भी टेलीफोनिक राब्ते किए। इन गुफ्तगू में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अमरीकी कार्रवाइयों और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो अमरीकी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम करार देता है और कहता है कि इसके पास जवाब देने का कानूनी हक मौजूद है। तमाम असल सवाल ताहम यह है कि आया ये कशीदगी महदूद रहेगी, लिमिटेड होगी, या फिर खित्ते में और पूरे खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ धकेल देगी? ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिन मशरिक़ वस्ता यानी वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं।